नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन सुपरफास्ट छत्तीसगढ़। और अब खबरों का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ में अघोषित बिजली कटौती और बिजली बिल में बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस ने पूरे छत्तीसगढ़ में आज रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं रायपुर, गरियाबंद, मनेन्द्रगढ़ और राजनांदगांव में भी रैली निकालकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है। साथ ही जल्द बिजली बिल आधा योजना लागू करने की मांग की है। मांग पूरी न होने पर आगामी दिनों में उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। कांग्रेस के इस प्रदर्शन में पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। तो ये 4 तस्वीरें देखिए आप। कांग्रेस का आज प्रदेश व्यापी प्रदर्शन। रायपुर, गरियाबंद, मनेन्द्रगढ़, राजनांदगांव में आज कांग्रेस सड़कों पर उतरी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज बिजली कटौती के खिलाफ, अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ और बढ़े बिजली बिलों के खिलाफ आज मोर्चा खोला। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में ब्लॉक मुख्यालय, जिला मुख्यालय या फिर छोटे शहर या बड़े शहरों, हर जिला मुख्यालयों में हम भारतीय जनता पार्टी सरकार की नाकामी को लेकर, जिस तरह से बिजली बिल में बढ़ोतरी और हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार में बिजली बिल ऑफ योजना थी उसको बंद करना और बिजली की कटौती और आंख मिचौली को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन रखा गया, ताकि इस सरकार की नाकामी और विफलता को जनता तक हम पहुंचा सके। और अब बात रायपुर की, जहां कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान मजेदार वाकया पेश आया। कांग्रेस ने बिजली बिल में इजाफे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पंडाल में प्रतीक के तौर पर लालटेन टांगे गए थे। कार्यक्रम के समापन पर शामिल हुए लोगों को लालटेन इस कदर भा गया कि इसे लूटने के लिए होड़ मच गई। लोग लालटेन को हासिल करने के लिए उछल कूद करते हुए भी नजर आए। कुछ भाग्यशाली लोगों के हाथ में ये लालटेन आ भी गया। कांग्रेस ने राजीव चौक पर प्रदर्शन किया था और इस दौरान ये मजेदार वाकया पेश आया। खबर रायपुर से, जहां पटवारियों की हड़ताल, आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए पटवारी। वहीं ऐप में गड़बड़ी का विरोध कर रहे हैं पटवारी। तूता धरना स्थल पर पटवारियों ने जमकर प्रदर्शन भी किया है। तो आज से पटवारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया। ये तस्वीरें आपके सामने रायपुर से। और भुइयां ऐप में गड़बड़ी का विरोध पटवारी संघ के जरिए। वहीं जगदलपुर में बीजेपी की तरफ से मतदाता आभार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश में 11 में 10 सीट पर बीजेपी को जीत दिलाने के लिए जनता का आभार जताया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी मौजूद रहे। इस मौके पर किरण सिंह देव ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत रंग लाई और बीजेपी 11 में से 10 सीटों पर उसने अपना परचम लहराया। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार और प्रधानमंत्री के रूप में पुनः देश की बागडोर आपने संभाला है और इस नाते भारतीय जनता पार्टी सभी मतदाताओं का अभिनंदन कार्यक्रम सभी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी विधानसभाओं में कर रही है। उसी के क्रम में आज जगदलपुर विधानसभा का मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम यहां पर रखा गया है। और जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है। स्कूल बस का टायर फटने का मामला, स्कूल प्रबंधकों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के ये बस संचालित हो रही थी। 5 साल से फिटनेस सर्टिफिकेट इस बस का नहीं बना था, जिसमें छोटे छोटे और मासूम बच्चों को स्कूल लाने ले जाने का जिम्मा इस बस पर था, जिसकी फिटनेस 0 थी, या कहें 5 साल से इसकी फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं बनी थी या चेक बस को नहीं किया गया था। और अचानक बस का टायर फट गया। बड़ा हादसा भी हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि सभी बच्चे सुरक्षित हैं। भारी लापरवाही स्कूल संचालकों की सामने आई है। जांजगीर चांपा का ये मामला है।
कौन रो रहा है? और वो आगे वाले बच्चे लोग रो रहे हैं। राजधानी ट्रेवल्स का हमारे स्कूल के साथ में अप्रैल के माह में ही टाइप ख़त्म हो गया था, लेकिन अभी भी हमारे नाम का मिसयूज़ उसके द्वारा किया जा रहा है। ये आज संज्ञान में आया है और अब आप उसके विरुद्ध में उचित कार्रवाई करेंगे, लीगल एक्शन लेंगे और उसको नोटिस भी देंगे। उस बस में सर आपके यहाँ से उस बस में हमारे यहाँ से कोई भी बच्चा नहीं था। सेंट जेवियर स्कूल के बच्चे थे, हमारे स्कूल का कोई बच्चा उसमें नहीं था। सर आपके स्कूल में कितने बस चल रहे हैं? क्या सभी बसों का फिटनेस हमारे स्कूल में 3 बस चल रहे हैं, उनका फिटनेस हमारे पास है। तरह के सेंट जेवियर स्कूल जहां आज सुबह जो है 11:30 बजे यहाँ सेंट जेवियर स्कूल के 50 से 70 बच्चे एक बस में सवार थी और उनकी जानकारी जो है स्कूल प्रबंधन को नहीं थी। हम बात करते हैं, ये देख सकते हैं आप सेंट जेवियर स्कूल। इस पर जब हमने बात करने की कोशिश की तो इनका कहना है कि बच्चे तो हमारे हैं लेकिन बस हमारे नहीं है। हम प्राचार्य से बात करते हैं कि आखिर किस तरह के माजरा है और ये मिस्ट्री को किस तरह सॉल्व करें। जी सर बताएंगे, यहाँ बच्चे जो आए हैं उनके साथ दुर्घटना घटी है, किस तरह की दुर्घटना घटी है, क्या आपको इसकी जानकारी है? क्या वो बस आपके द्वारा संचालित की जा रही है? सर सवेरे से मैं स्कूल में बैठा हूँ, आप आने तक मेरे पास कोई भी खबर नहीं है, क्योंकि स्कूल एज डी चल रहा था। ना बच्चे बोले ना किसी ने बोले। आपने बोल रहे हो सर, सच में मैं बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। भगवान की कृपा से किसी को, कोई बच्चे को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, कुछ भी दुर्घटना नहीं घटी है, भगवान को लाख लाख शुक्रिया है। लेकिन ऐसा घटना नहीं घटना चाहिए। वो बस प्राइवेट गाड़ी तो है, क्योंकि वो सेकंड शिफ्ट में आ रहा है बच्चे, वो 11:30 के समय आप बोल रहे हैं तो सेकंड शिफ्ट के मतलब वो प्राइवेट गाड़ी है, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में स्कूल का रेगुलर बस जो है वो चलता है। सेकंड ट्रिप में स्कूल का बस, टाई अप बस नहीं चल रहा है। यहाँ के जो बस है वो इनकी जानकारी में नहीं है। इस तरह की दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं और बिना जानकारी और बिना फिटनेस के गाड़ी जो दौड़ा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही माना जा रहा है। फिलहाल ये जांच का विषय और जांच के बाद किस तरह की ऐसे स्कूल संचालक के साथ साथ जो बस चलाते हैं उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। और कैलाश कश्यप हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं जांजगीर चांपा से, हमारे संवाददाता। कैलाश, सवाल वाकई बड़ा है, बच्चों की जान के साथ ये सीधा खिलवाड़ था। अगर आप सेकंड शिफ्ट हो या थर्ड शिफ्ट हो या कोई और शिफ्ट हो, लेकिन जो बस बच्चों को लेकर जा रही है या स्कूल आ रही है उसका सर्टिफिकेट चेक नहीं करेंगे फिटनेस का? कैलाश जी प्रशांत जी, आपको बता दूं जिस तरह से प्रशासन ढिंढोरा पीटती है कि स्कूल चलाने के लिए जो है सारे नुमाइंदा क्लियर कर लिया गया है, सारे प्रोसेस क्लियर कर लिया गया है, उनके द्वारा ढिंढोरा पीटा जाता है कि हम स्कूल में सारे दिन निरीक्षण करते हैं। लेकिन परिवहन विभाग के साथ साथ स्कूल संचालक की भी बड़ी लापरवाही है कि बिना फिटनेस के बस जो है चल रही है। साथ ही जो स्कूल संचालक के जानकारी में नहीं है कि उनके बच्चे किस बस से आ रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या उनके द्वारा हायर किया गया है। यहाँ पे सवाल उठती है जी, यहाँ पे बच्चे जिस बस से जा रही है वो किसी अन्य स्कूल के बस होते हैं और जो बस में जो बैठे बच्चे हैं वो किसी और स्कूल के हैं। ये सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं। पालकों के जानकारी के बिना, स्कूल की जानकारी के बिना बच्चे जो है ट्रेवल कर रहे हैं। साथ में यहाँ जो ड्राइवर हैं वो नौसिखिए होते हैं, कई तरह की दुर्घटनाएं होती रहती है, उसके बाद भी प्रशासन न कार्रवाई करती है, ना ही चंद पैसे बचाने के लिए सस्ती ड्राइवर की इन लोग उपयोग करते हैं, जिससे बच्चों की जिंदगी खिलवाड़ हो रही है। साथ में प्रशासन को भी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बिना फिटनेस के जो गाड़ी दौड़ रही है उस पर लगातार मॉनिटरिंग होनी चाहिए। स्कूल संचालक की मनमानी पर लगाम लगानी चाहिए। ऐसे में जिला प्रशासन में बैठे अधिकारी सिर्फ कुर्सी तोड़ते हैं और बाकी फील्ड में किसी तरह की वो कार्रवाई नहीं करते हैं, जिसके खामियाजा बच्चे लोग भुगतते हैं, कई बार दुर्घटना के शिकार होते हैं और इस पर कई समस्या होती है। कई लोग बच्चे को कई चोटें आती हैं, कई बार बस पलट जाती है, कई बार बच्चों की मौतें हो जाती हैं। आखिर इनके जिम्मेदार कौन है, ये सोचने वाली बात है। प्रशासन की भी लापरवाही यहाँ पर बनती है, स्कूल संचालकों या फिर स्कूल प्रबंधन की लापरवाही तो है ही। शुक्रिया आपका कैलाश पूरी जानकारी के लिए। और खबर कवर्धा से है, जहां किसान से 10,000 की रिश्वत लेते पटवारी कैमरे में कैद हो गया। बताया जाता है कि पटवारी ने जमीन बंटवारे का नाम पर यह घूस मांगी थी। पटवारी के घूस मांगने का वीडियो सामने आया है। न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। कवर्धा में किसान से 10,000 की रिश्वत लेते पटवारी नजर आया है, कैमरे में कैद हो गया है। बताया जाता है कि पटवारी ने जमीन बंटवारे के नाम पर यह घूस मांगी थी। मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, ये वीडियो सामने आया है घूस लेते हुए, कोई पुराने प्रकरण भी हैं इसके? क्या पुष्टि हो पाई क्या जो पटवारी जिसकी तस्वीर बताई जा रही है ये?
बिल्कुल प्रशांत, जो अभी तक जानकारी मिली है, अभी तक इस तरह का कोई दूसरा ये पटवारी का मामला नहीं आया है। ये पहला मामला ही बताया जा रहा है। इसमें एक किसान का जो आपसी बंटवारे का उनका काम था, जैसे काफी समय से वो पटवारी कर नहीं रहा था और पैसे की मांग लगातार कर रहा था। इसके बाद किसान ने पैसे जुगाड़ किया और इसके साथ ही उन्होंने एक चालाकी वाला काम भी ये किया कि वो पूरे घटनाक्रम जो रहा, जो पैसे देने का, उसका एक वीडियो भी बना लिया और उसके बाद उसे सोशल मीडिया में उसने वायरल किया। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, पर जो तस्वीरों में दिख रहा है उसमें वो किसान जो है पैसे वो पटवारी को देता दिखाई दे रहा है और इसमें बताया जा रहा है कि 10,000 रुपए की मांग पटवारी के द्वारा की गई थी। जो पंडरिया ब्लॉक के पुटपुटा गांव है, वहां ये पदस्थ है पटवारी, और किसान के द्वारा जो है ये पैसे की मांग उसके द्वारा लगातार की जा रही थी। नहीं देने पर वो काम को उसे लटका के रखा था। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए मनीष, धन्यवाद। उधर कोंडागांव में दर्दनाक हादसा पेश आया। निर्माणाधीन बिल्डिंग से एक छात्रा गिर गई, मौके पर ही छात्रा की मौत हो गई है। हादसे से गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा है। कोतवाली थाने का घेराव भी किया ग्रामीणों ने। एक निर्माणाधीन बिल्डिंग से छात्रा गिर गई और घटनास्थल पर ही उसकी जान चली गई। जबरवानी आन लो मच बेटी के हो, 2 जन लड़कियां हो, एक लड़की के छुपा लो से 2 लड़कियां हुंचो संग में साथ खोजुक जाए से संगे जावा मैं आज का जौक दे बन लो मके। पूरे गांव वाले बिना गांव का पंचनामा हो चुका था, लेकिन बाद में हम लोग जो है आए कार्रवाई। अभी क्या चाह रहे हैं? गांव क्या चाह रहा है? गांव पूरा वो चाह रहा है पूरा कार्रवाई गांव वाले चाह रहे हैं। माता पिता क्या बोल रहे हैं, क्या हुआ? माता पिता भी वही चाहते। मौत हो गई है, उनको काम के नाम से लाया गया था। कल छुट्टी का भी दिन था, मगर जिसने भी ऐसा करवाया है तो उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय मिले और दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो, ये हमारी मांग है। और विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं खबर पर। विवेक, क्या जो निर्माणाधीन इमारत थी सुरक्षा पैमानों को नजरअंदाज कर दिया गया था, सेफ्टी पैरामीटर्स? देखिए प्रशांत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक शिक्षक का बिल्डिंग है, 3 मंजिला बिल्डिंग बन रहा है और वो निजी मकान था, जिसको लेकर वहाँ पे वो शिक्षक ने 2 छात्राओं को परीक्षा में फेल होने का डर दिखाकर अपने यहाँ कल छुट्टी थी तो वहाँ पर काम पे लगा दिया था। और उस दौरान घटना कैसे घटी ये कोई बताने को तैयार नहीं है। लोगों का कहना है कि पैर फिसल गया, उसके बाद गिरी, पर वहाँ पर ऐसी स्थिति कुछ नजर नहीं आई। और आनंद फानन में बच्ची का पोस्टमार्टम कराकर उसकी डेड बॉडी को उसके घर भेज दिया गया था, जबकि इसमें ना तो उसके माँ बाप को कुछ पता था, ना गांव वालों को कुछ पता था। और जैसे ही वहां पे डेड बॉडी पहुंची तो उसके बाद सिर्फ बवाल मचा। रात भर गांव वाले हंगामा करते रहे। रात सुबह सिटी कोतवाली का घेराव कर दिया था और लोगों का आरोप था कि पुलिस इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं कर रही है। हालांकि देर शाम तक अभी तक पुलिस ग्रामीणों को समझाई देती रही। वहीं पर जिसके शिक्षक के ऊपर आरोप लगा था उसे भी थाने पर बैठा के रखा हुआ था। और इस हंगामे के बीच में मृत बच्ची का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया था। तो ये है कि जो बिल्डिंग बन रही थी वो निजी थी और वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी और किस तरीके से पैर फिसला ये कोई बताने को तैयार नहीं। बिल्कुल, शुक्रिया आपका विवेक पूरी जानकारी के लिए। और दुर्ग में स्टंटबाजी करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने स्टंटबाज युवक को पकड़ा है, चालान काटकर उठक बैठक भी कराई है। नशे की हालत में स्टंट कर रहे थे युवक। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो स्टंटबाजों को धर दबोचा पुलिस ने और कान पकड़कर उठक बैठक भी करवाई। नशे की हालत में युवक स्टंट करते नजर आए थे। बिलासपुर से बड़ी खबर है। 36 लाख की ठगी का मामला है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठग को गिरफ्तार किया है। प्रयागराज से गिरफ्तारी हुई है। पूजा पाठ और हवन का झांसा देकर ठगी को अंजाम दिया गया था। बड़ी ठगी को अंजाम दिया गया था। 36 लाख रुपए की ठगी का मामला था और जो आरोपी है उसे प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है। और अब बड़ी खबर दंतेवाड़ा से है, जहां सहकारी विकास समिति में गबन का मामला सामने आया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 21 लाख से ज्यादा के गबन का खुलासा हुआ था।
21 लाख से ज्यादा के गबन के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये पूरा जो मामला है सहकारी विकास समिति में बड़े गबन का मामला है। दंतेवाड़ा से ये बड़ी खबर है और पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया है। कोरबा में बाइक चोर गिरोह का खुलासा हुआ। गिरोह के 18 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों में 4 नाबालिग भी शामिल हैं। चोरी की 21 बाइक भी इनके पास से बरामद की गई हैं। तो ये बड़ी खबर कोरबा से, जहां बाइक चोर गिरोह का खुलासा पुलिस ने किया है। बड़ी सफलता पुलिस को ये मिली है। गिरोह के 18 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए, जबकि आरोपियों से इनमें 4 नाबालिग भी हैं और करीब 21 बाइक भी इन आरोपियों से बरामद की गई है। खबर गरियाबंद से, जहां तेंदुए की खाल के साथ 3 की गिरफ्तारी हुई। वन विभाग की टीम ने इन्हें दर दबोचा। 2 तस्कर फरार हो गए हैं। तलाश में अब पुलिस उड़ीसा से सटे धुंगिया मुड़ा में कार्रवाई कर रही है। तो तस्वीरें देखिए आप, ये तेंदुए की खाल के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और 2 तस्कर हालांकि फरार होने में कामयाब रहे हैं और पुलिस अब तलाशी में जुटी हुई है और उड़ीसा से सटे धुंगिया मुड़ा में भी कार्रवाई पुलिस कर रही है। गरियाबंद से तो तेंदुए की खाल के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और हालांकि 2 तस्कर भागने में कामयाब रहे। बात बिलासपुर की। बिलासपुर में डायरिया से 50 से ज्यादा लोग बीमार हैं। जिले के रतनपुर के वार्ड नंबर 3 में डायरिया फैला है। 50 से ज्यादा लोग बीमार हो गए, जिनमें से 17 मरीज अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। 3 की हालत गंभीर होने पर उन्हें सिम्स में रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि लोग गंदा पानी पीने से बीमार हुए। डायरिया फैलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। कल हमारे CMHO सर और DHO सर आए थे यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए। महामाया वार्ड से मेन पेशेंट आए हैं। अभी भी अस्पताल में 22 मरीज भर्ती हैं। सभी को ड्रिप और आवश्यक दवाई दी जा रही है। सभी स्थिति कंट्रोल में है और डोर टू डोर सर्वे के लिए भी हम लोगों ने टीम लगा रखी है। और मैं बिलासपुर से CMHO सर बोले हैं कि निरीक्षण दल ग्रुप में हम लोग को भेजा गया है यहाँ के सभी का अवलोकन करने के लिए। और दुर्ग भिलाई में डेंगू की दस्तक ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया है। शहर में पहली बार डेंगू के 2 मरीजों की पुष्टि हुई है। पीड़ितों में एक युवक और एक युवती भी शामिल है। बताया जा रहा है कि दोनों ही मरीज बाहर से शहर आए थे और कंफर्मेटरी रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर डेंगू की पुष्टि हुई है, जिसके बाद दोनों का अस्पताल में इलाज जारी है। और अब खबर रायपुर से, जहां वन भैंसों को लेकर हाईकोर्ट ने जनहित याचिका स्वीकार कर ली। हाईकोर्ट ने वन विभाग को नोटिस जारी कर दिया। असम से लाकर वन भैंसों को बंधक बनाने का यह मामला है। 2020-2023 में 6 वन भैंसों को लाया गया था और 45 दिनों में इन्हें छोड़ना था। अब तक वन भैंसे बंधक बने हुए हैं। और बड़ी खबर है, निलंबित आईएएस रानू साहू और दीपेश टाक को राहत मिली है। निलंबित आईएएस रानू साहू और दीपेश टाक को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली है। कोल लेवी में ये जमानत उन्हें मिली है। दोनों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत है, जमानत मिली है। ईडी ने छत्तीसगढ़ में जांच के बाद 540 करोड़ के कोल लेवी स्कैम का खुलासा किया था। तो रानू साहू, आईएएस रानू साहू और दीपेश टाक को
सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जमानत मिल गई है कोल लेवी मामले में। दोनों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। ईडी ने छत्तीसगढ़ में जांच के बाद 540 करोड़ के कोल लेवी स्कैम का खुलासा किया था। और जगदलपुर में मौसम का मिजाज बदल गया। यहां तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। वहीं सड़कों पर पानी भरने से लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कांकेर में ग्रामीणों ने स्कूल में ताला जड़ दिया। स्कूल भवन की मांग को लेकर ताला जड़ दिया। भैंसा कन्हार ग्रामीणों ने स्कूल में ये ताला लगा दिया था। अनिश्चितकालीन धरने पर भी ग्रामीण बैठे हुए हैं। कई बार ग्रामीण स्कूल भवन की मांग कर चुके हैं। हाई स्कूल नवीन बिल्डिंग का मांग कर रहे हैं। जब से उन्नयन हुआ है तब से इसकी बिल्डिंग नहीं बनी है और हमने शासन स्तर पर इसका प्रपोजल बना के भेज दिया है। जैसे ही प्रशासकीय और तकनीकी स्वीकृति मिलेगी तो टेंडर की प्रक्रिया होगा, उसके बाद भवन हम बनना शुरू हो जाएगा। विकासखंड से 4 ऐसे स्कूल हैं जिनकी भवन नहीं है। और अब रुक करेंगे टॉप 20 का।